हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के मैथ को जान रहे हैं चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे उदाहरण और 3 को और क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हम लोग जानेंगे 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जानेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं, हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त की। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक मान लेते खिलाड़ी टीम का एक कोच है। उस कोच ने क्या किया, 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। देखिए सर, क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए 3900 रुपया, 3900 रुपया मैंने एक कोच क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। राइट, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा 3900 रुपया में। और क्या किया, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। क्या किया फिर बाद में 1300 रुपया में उसने क्या किया, एक बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा। समझ गया, 2 गेंद उन्होंने खरीदा। समझ गया। तो इसको कह रहा है कि इस सब को क्या करना है, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। एक बार और बता देते हैं कि ये क्या है, कोच है। कोच ने क्या किया, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। एक बार 1300 रुपया में एक बल्ला 2 गेंद खरीदा। समझ में गया। तो अब हम आपसे ये पूछते हैं कि मान लेते हैं कि हम जा रहे हैं दुकान पे और हम पूछ रहे हैं कि हम ये 2 गेंद दे दीजिए, 2 गेंद हमको दीजिए। तो ये बात बताइए, ये हमको क्या होगा, मतलब ये अच्छा नहीं हो, ये इस तरह क्वेश्चन करना अच्छा नहीं है कि हमको 2 गेंद डायरेक्ट दे दीजिए। हम लोग को किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसको एगो चीज में मालूम होना चाहिए, एक चीज में। जैसे हम लोग बल्ला खरीदने जाएंगे, गेंद खरीदने जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि बताइए एक गेंद कितने का मिलेगा, तो वो बोलेगा 60 रुपये का। तब हम लोग को जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, और 2 चाहिए तो 120 रुपया देंगे, 3 चाहिए तो 180 रुपया देंगे। तो हमें किसी भी चीज को ज्ञात करने के लिए उसे सबसे पहले एक चीज का मूल्य पता करना होता है। एक चीज का अगर मूल्य पता हो गया तो हम लोग कर सकते हैं। समझ में गया। तो हमें 2-3 बल्ला 6 गेंद इस तरह खरीदना, ये सब क्या है, ये इस तरह नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बल्ला खरीदेंगे। पूछेंगे कि एक बल्ला बताइए कितने का है, तो बोलेगा 60 रुपया। अब पूछेंगे एक गेंद कितने का है, बोलेगा 50 रुपया। इस तरह करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज को, ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह हम लोग करते हैं, एगो चीज में निकालते हैं, एक का हम लोग मूल्य निकालते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब बताइए, एक गेंद का हमें मूल्य पता चल गया तो अब कितना भी गेंद हमको लेना होगा तो ले सकते हैं। और हम एक बल्ला हमारा हो गया, मान लेते हैं 60 रुपये का, तो 2 बल्ला लेना तो 120 रुपये दे देंगे। ठीक उसी तरह क्या करेंगे हम लोग प्रश्न से, देखिए 3 बल्ला 6 गेंद खरीदने में 39 रुपया लगे। तो ये बताइए, एगो बल्ला हमको, एक बल्ला खरीदने में x रुपया लग रहा है, तो 3 गो बल्ला खरीदेंगे तो कितना 3x लगेगा। जैसे एक बल्ला खरीदने में हमें 60 रुपया लग रहा है, तो 2 बल्ला खरीदने में कितना होगा, 60 दूना के 120, 60 में 2 को गुणा कर रहे हैं। उसी तरह एक बल्ला x रुपया में मिल रहा है, तो 3 को बल्ला कितने रुपये का गुणा कर देंगे 3x, ये हो गया, बीच में प्लस तो प्लस। अब 6 गेंद, तो एगो गेंद मिल रहा है y रुपया का, तो 6 गो गेंद कितने का मिलेगा, 6y का, और सब का मूल्य कितना है 3900 रुपया। समझ गए, इतना हो गया।
अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या कहे, फिर प्रश्न में क्या कहा है कि एक बल्ला और 2 गेंद को खरीदने में 1300 रुपया लगेगा। तो ये बताइए एक बल्ला तो हम मान लिए हैं यक्स, एक बल्ला कितना, एक बल्ला का मूल्य कितना है यक्स रुपया, क्योंकि यहाँ पर हम माने हैं, प्लस 2 गेंद, एक गेंद का मूल्य हमें वाई रुपया, एगो गेंद वाई रुपया में मिल रहा है, तो 2 गेंद 2y में गुणा कर देंगे। इन सबों का मूल्य कितना है 1300 रुपया, 1300 रुपया, समीकरण 2। 2 का समीकरण बन गया। ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप में हम लोग बता चुके। अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफीय विधि। तो बहुत ही इजी है ये सब। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब बताइए यहाँ पर अब x का मान रखेंगे, y का मान मिलेगा, जो भी रख सकते हैं, y का ही मान आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें, अब देखिए ये इतना लॉन्ग है 3900, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो अब 0 1 2 ये सब नहीं रखना है, 0 1 2 ये सब नहीं रखना है, क्योंकि 0 1 2 रखेंगे तो बहुत हमारा टफ बन जाएगा, बहुत मतलब बड़ा बड़ा हमको ये मतलब बहुत बड़ा ग्राफ बताना पड़ेगा। तो इस तरह टॉप में जो बड़ा बड़ा मान होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग बड़ा बड़ा मान रखते हैं। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, यक्स के जगह पर 20 50 60 इस तरह बड़ा बड़ा रखिएगा, तो हमें वाई का मान छोटा छोटा मिलता चलेगा। देखिए कैसे, देखिए यक्स के जगह पर आप क्या रखिए 50 रखिए, यक्स के बराबर 50 रखने पर, तो देखिए यक्स के जगह पर 50 रखिए, 3 गुणे 50 प्लस 6y बराबर 3900, 50 से गुणा होता है 1500 हो जाएगा 150 प्लस 6y बराबर 3900, 6y बराबर कितना हो जाएगा 3900 माइनस 150, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, घटेगा तो कितना हो जाएगा 3900 में, देखिए घटाइए यहाँ पर 3900 में से 150 रुपया घटेगा तो कितना होगा 0, ये यहाँ से 10 10 मेरे पास गया 5 8 मिले गए 7 ये 3, 3750 रुपया होगा। कितना 3750, तो 6y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3750 बटा 6, ये कट जाएगा, देखिए 6 36 1 5 6 2 के 12 3 कट जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कितने वर्ष में चला जाएगा बताइए, 6 के 36 1 बचा 1 5 6 2 के 12 3 0 6 5 30 625 हमारा हो गया। वाई का मान कितना है 625, वाई का मान 625, इतना तक बताइए सही है कि नहीं, दिख रहा है नीचे से इतना हो गया। देखिए 625 मेरा ये आ गया, एक्स का मान जब 50 रखे तो, लेकिन एक काम ये करते हैं थोड़ा सा और बड़ा रखते हैं, तो ये वाई का मान हमें छोटा मिलेगा, अच्छा रहेगा, जितना बड़ा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा हमको ग्राफ बनाने में। तो क्या कर देते हैं हम, देखिएगा देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है 3x प्लस 6y बराबर 3900, हम थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं, यक्स बराबर 100 रख देते हैं, 100 रखने पर देखिए 3 गुणे यक्स के जगह पर 100 रखना है प्लस 6y बराबर 3900, तो 300 हो जाएगा प्लस 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900 माइनस 300, 6y 39 में 300 घटेगा तो कितना होगा 3600, कट जाएगा 6 6 36 00, वाई का मान 600 हो गया, वाई का मान कितना आया 600, यक्स का मान जब 100 रखे तो 600 मिला, अच्छा मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर दे रहे हैं, यहीं पर कर दे रहे हैं, अब एक्स बराबर हम क्या रखें 200 रखिए, देखिए क्या रहा है 200 जब रखेंगे तो 2 3 600 हो जाएगा, 600 में 3300, 3300 वाले 6 से नहीं कटेगा, तो मतलब पॉइंट में आएगा, पॉइंट हम लोग को नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा फ्रेश मिले अच्छा रहेगा, फ्रेश मिलता है तो यक्स बराबर 300 रखते हैं, तो देखते हैं 300 रखने पर, तो 300 रखिए, 3 गुणे यक्स के जगह पर 300 प्लस 6y बराबर 3900, कट जाएगा 33 लेकिन 900 हो जाएगा, ये 6y बराबर 3 3900, 6y बराबर 3900 माइनस 900 हो जाएगा 6y, 3900 में 900 हो जाएगा तो कितना होगा 3000, 3000 हो गया, हाँ 3000, तो कट जाएगा 6 5 30 500, वाई का मान कितना आया 500, तो देखिए 2 को पॉइंट हमें मिल गया, जेन्युइन 2 पॉइंट होता है ग्राफ बनाने के लिए अच्छा रहता है, 2 पॉइंट में हो जाएगा, हो गया। हम क्या करें डब्बा बना लेते हैं, इससे कुछ डब्बा बन जाएगा, यक्स वाई, यक्स के जगह पर 50 100 सॉरी 100 रखे तो वाई का मान कितना मिला था
600, यक्स का मान कितना रखे थे 300 रखे थे, तो वाई का मान कितना मिला 500। ये पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस 2y बराबर 1300। ये भी बहुत लॉन्ग है, 1300 है, 1012 रखिएगा तो बहुत भार पड़ेगा हमको बनाने में ग्राफ, तो इसमें भी थोड़ा बड़ा रखिए, यक्स बराबर 100 रख दीजिए, 100 एक के बाद थोड़ा अच्छा रहेगा, फ्रेश मिल जाएगा। यक्स के जगह 100 रखिए, 100 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300, माइनस प्लस रहते हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 1200, 2 6 का 12, 600 हो जाएगा, y बराबर 600 हमें मिल गया, राइट। अब यक्स बराबर क्या रखें, यक्स बराबर 200 रखिए, तो 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1100, 1100 200 घटेगा 200 300 रखिए 1000 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या रखिए 300, यक्स बराबर 300 रखने पर, यक्स बराबर 300 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या रखें हम 100, हाँ यक्स बराबर 300 रखने पर रखिए, यक्स की जगह पर 300 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर 1300 माइनस 300 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 300, 2y बराबर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, राइट, 2 से कट जाएगा, 2 5 500, y का मान 500 हो गया। बताइए दिक्कत है तो क्या कर देंगे, हमारा डबा किस तरह बनेगा, इस तरह कुछ बनेगा, यक्स और वाई, यक्स के जगह पर क्या रखे थे 100, राइट, तो वाई का मान कितना मिला 600, यक्स का मान यहाँ पर कितना रखें 300 रखें, तो कितना वाई का मान मिला हमें 500 मिला। देख रहे दोनों डब्बा एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही पर चला जाएगा हमारा। देखिएगा ये हो गया। अब चलते हैं ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा इस तरह होगा ग्राफ, ये देखिए उधर ग्राफ दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलिए उधर तक थोड़ा दिख रहा है ग्राफ। देखिए सबसे अधिकतम कितना है इसमें डब्बा में हम लोग का 600, चलिए अंतराल लेकर चलते हैं कितने का 100 का, 100 200 300 400 500 600, इतना तक दिख रहा है आप लोग को, बताइए उधर से दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है दिख रहा है। देखिए माइनस में हम लोगों को इधर भी माइनस नहीं दिख रहा है, तो माइनस में खाली नाम के लिए हम लिख दे रहे हैं एक आध गो, 600 तक लिखना कोई जरूरत नहीं है, 100 200 300 400 500 600 हो गया। ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। इधर नीचे भी माइनस में हमको कोई काम नहीं आ रहा है, तो खाली लिख दे रहे हैं एक आध वो काम के लिए, बस इसी तरह। अब देखिए 100 यक्स पर 100 वाई पर 6, यक्स पर तो सबसे पहले 100 कदम चलना है यहाँ पर, और वाई पर 6 कदम 600 यहाँ पर, मतलब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा 100,600 हो गया। अब क्या है 300,500, 300 यक्स पर 500 वाई पर, यहाँ पर कुछ हमारा आएगा, राइट, इस तरह हमारा आ गया कितना 300,500, मिला दीजिए इसको, इस तरह हमारा जाएगा। इस वाले का नाम लिख दीजिए, क्या नाम है 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये हमारा नाम है, हो गया। बताइए होगा। अब देखिए अब दूसरा में चलिए, यक्स पर 100 वाई पर 6, यक्स पर 100 वाई पर 600, यही पॉइंट आ रहा है। इस पर 300 यक्स पर वाई पर 500, यही हमारा पॉइंट आ रहा है, तो इसी पर हमारा चला जाएगा। जब ये एक ही पर आया तो इसी पर जाएगा, इसी पर जाने का मतलब बताए संपाती होता है। क्या होता है संपाती होता है, इसी पर हमारा ये चला जाएगा, सही है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, कितना कौन सा क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.1 का। तो ये हमारा इस तरह डायग्राम बनेगा, एक ही पर वो जाएगा, एक ही पर जब जाता है तो क्या हम लोग बोलते हैं संपाती है, क्या है संपाती है। तो इतने का ये वाला क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो था आप लोग मतलब किसी किसी बुक में ये जो दिया है कि एक और गेम बॉल और 2 गेम 1300 रुपया में, तो 2 के जगह पर किसी किसी बुक में 3 भी दिया होगा, तो 3 से आप लोग बना लीजिएगा। मेरे बुक में 2 है तो 2 से हम आप कर लिए, 3 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। नहीं आंसर नहीं है तो थोड़ा फर्क आएगा, दूसरा आएगा। मेरा तो क्या था, 2 था तो 2 से हम बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या होता है, तो हम लोग क्या जान रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये बताइए कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज मान लेते हैं सेब ही खरीदते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं कि कैसे रुपया किलो है, कैसे रुपया किलो है, मतलब 1 केजी सेब का मूल्य कैसा है, 1 केजी सेब कितने का देंगे। तो मान लेते हैं दुकानदार का दिया 40 रुपया का देंगे, तब हम लोग को जितना लेना होगा उतना हम लोग ले सकते हैं। 1 केजी का हमें पता होगा, कह दिया 40 रुपया है, तो कितने भी हम लोग को ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग 1 केजी सेब और 1 केजी किसका, 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो बात करते हैं 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, तो जितना बताता है उतना से हम लोग क्या करते हैं, जितना लेना हो तो उतना सब गुणा करते हैं। तो देखिए क्या हम कर लेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे, माना सेब क्या है, सेब और अंगूर, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, क्या है, x रुपया है, तथा 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, y रुपया है। समझ गया। तो अब हम लोग कितने भी केजी के निकाल सकते हैं, जब 1 केजी का निकाल लिए हैं तो कितना भी 1 केजी का मान लेते हैं 50 रुपया हमें अंगूर मिलेगा। 1 केजी अंगूर का मूल्य 50 रुपया है, तो 2 केजी लेना होगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया, गुणा करके बताएंगे। तो उसी तरह हमारा प्रश्न से कर रहा है कि प्रश्न से 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। तो ये बताइए 2 केजी सेब, तो 1 केजी का मूल्य हम माने हैं x रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा 2x रुपया, और अंगूर कितना है 1 केजी, तो 1 केजी अंगूर का हम y माने हैं, दोनों को मिलाकर कितना रुपया लग रहा है 160 रुपया, राइट। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न में क्या कहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। अब बताइए 4 केजी सेब, 1 केजी सेब मिल रहा है x रुपया में, तो 4 केजी कितना मिलेगा 4x रुपया में, राइट। और 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर y रुपया में मिल रहा है, तो 2 केजी अंगूर कितने रुपया में 2y रुपया में, बराबर कितने 300, दोनों को मिलाकर 300 रुपया लग रहा है। समीकरण 2 हमारा ये, राइट। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब चलते हैं समीकरण 1 से, ग्राफ से बनाने समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x + y = 160। ये भी थोड़ा 160 है, लॉन्ग है, हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा लेकर चलेंगे। तो अब बताइए जब x का मान हम कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं x का मान लेकर चलते हैं 50 लेकर चलते हैं, 50 गुना का 100 हो जाएगा, y मिल जाएगा। x बराबर 50 लेकर चलते हैं, x बराबर 50 रखने पर 50 रखिए, तो 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 160, 50 गुना के 100 हो जाएगा, प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 100 हो जाएगा, प्लस से इधर जाएगा माइनस, y बराबर 60। x का मान जब 50 रखे तो y का मान हमें कितना मिला 60 मिला। समझ आ गया। अब देखिए इसे यहीं कर देते हैं, x बराबर हो क्या मिलाकर मान लेते हैं, रख देते हैं, क्या रख देते हैं 60 जब रखेंगे तो 60 गुना के 120, तो रखिए x बराबर 60, जो भी होगा देखा जाएगा। 60 रखने पर x बराबर 60 रखने पर, तो x के जगह पर 60 रखिए, 2 गुना 60 हो गया, प्लस y बराबर 160, 60 गुना के 120 प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस प्लस है तो इधर जाए तो माइनस
वाई बराबर कितना हो गया 40। कितना हो गया 40। यक्स का मान जब 60 रखे तो वाई का मान कितना मिला हमें 40 मिल गया। समझ गया। ये सब पूरा है मेरा प्रोसेस। देखिए इसका डब्बा कैसे बना, इस तरह यक्स वाई, यक्स का मान क्या रखे थे, यक्स का मान 50 रखे थे तो वाई का मान 60 मिला, और यक्स का मान 60 रखे तो वाई का मान कितना मिला 40 मिला। ये मेरा पहला डब्बा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, दूसरे को लेकर चलेंगे, दूसरे समीकरण को। पहला समीकरण तो हल हो चुका, करेंगे क्या समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब यहाँ पर रखिए क्या रखेगा, मान लेते हैं यहाँ पर हम रखते हैं क्या x बराबर, थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग लिखे, रखिए क्या 70 70 80 हो जाएगा, 28 280, 300 में 280 घटेगा तो 220 बचेगा, 20 10 कट जाएगा। चलिए यक्स बराबर क्या रखते हैं हम लोग, जब हम यक्स बराबर रख लेते हैं, मान लेते हैं 70 ही रख रहे हैं, रखने पर तो 4 गुणे 70 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 300, 7 चौके 28 280 प्लस 2y बराबर 300, तो 2y बराबर 300 माइनस 280, तो 2y बराबर 300 में से 280 घटेगा 20 हो जाएगा, कट जाएगा 2 से 10, y बराबर 10 हो गया। अब x बराबर हम क्या रखें, y पर भी आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x के जगह पर जब हम 80 रखें तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 320 कट जाएगा। x बराबर 80 रख देते हैं, x बराबर 80 रखने पर तो x की जगह पर 80 रखिए, 4 गुणा 80 प्लस 2y बराबर 300, 8 चौके 32 हो जाएगा, 320 प्लस 2y बराबर 300, तो 2i बराबर 300 माइनस 320 हो जाएगा, प्लस इधर माइनस 2i बराबर 300 में से 320 कटेगा तो माइनस 20 होगा, तो कट जाएगा तो कितना 10, y बराबर माइनस 10। इस तरह हमारा डब्बा इसका कैसे बना, यक्स वाई, यक्स की जगह पर क्या रखे 70 रखे तो y का मान कितना मिला 10 मिला, और जब यक्स का मान यक्स का मान 80 रखे तो y का मान कितना मिला माइनस 10 मिला। इस तरह कुछ था। अब ये हमारा दोनों समीकरण हल हो चुका, तो क्या करेंगे हम लोग ग्राफ में चलेंगे, समझिएगा। दिख रहा है यहां तक, देखिए अधिकतम कितना है हमारा y पे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सबसे अधिक क्या है 80 तक है, 80 तक चलते हैं, 80 तक कहाँ है लिमिट हम, और यक्स अक्ष पर 80 है, यक्स अक्ष पर 80 है, तो यक्स अक्ष पर हम 80 तक बढ़ा देते हैं, y तक कोई जरूरत नहीं है, 10 20 30 40 50 60 ये कर दे रहे हैं। रुकिए 20-20 का अंतराल हम ले रहे हैं, 20-20 का नहीं हो पाएगा, 20-20 का हम क्या कर रहे हैं अंतराल ले रहे हैं। देखिएगा 20 40 60 80 हो गया। अब यहाँ पर रखिए 20 40 60 80, यहाँ पर -20 -40 -60 -80, -20 -40 -60, इधर कोई लेने कोई उतना ज़रूरत नहीं था क्योंकि इधर हमें कोई मतलब नहीं है, y होता है y डैश होता है, ये x होता है, समझिएगा। देखिए क्या है, पहले डब्बा में x पर 50 y पर 60, x पर तो 50 चलना है, 40 और 60 के बीच में यहाँ पर हमारा 50 होगा, और ये y पर 60 चलना है, y पर 60 चलिए, यहाँ से 60 यहाँ पर आ गया, ये हमारा कितना हो गया 50,60। अब दूसरा देखिए x पर 60 y पर 40, x पर 60 y पर 40, ये हमारा हो गया कितना 60,40 60,40 मिला देंगे दोनों को,
इस तरह हमारा चला जाएगा। देखिए क्या है इस समीकरण का नाम, 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160 हो गया। अब दूसरा में चलिए, x पर 70 y पर 10, x पर तो 70 चलना है, यहाँ पर 70 आएगा बीच में 60 और 80 के बीच, y पर 10, y पर 10 मतलब ये बीच में आएगा यहाँ पर कितना 70,10 राइट, नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं थोड़ा बड़ा 70,10। अब यहाँ पर देखिए x पर 80 y पर -10, x पर 80 y पर -10 मतलब यहाँ पर बीचों बीच यहाँ राइट, 80 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये बीचों बीच में यहाँ पर -10 होगा। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 80 को -10, मिलाइए दोनों को, इस तरह मिलेगा और ये इस तरह चला जाएगा राइट। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट। इस वाले क्या नाम था, 4x प्लस 2y बराबर 300। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 3.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, समझ में गया। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास क्या होगा, इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ गए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था, देखिए इसमें क्या था, अगर आप लोग इसको ग्राफ पर बनाइएगा तो समानांतर निकलेगा। ये थोड़ा गलती से कट गया था, ये हम बोर्ड पे बना रहे तब ये अच्छे से नहीं जा पा रहा है। और आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के दोनों के क्या हो जाएगा समानांतर, इस तरह हमारा ग्राफ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ पर ये सब करिएगा, ये सब कॉपी करने वाला चीज नहीं है। तो ग्राफ पर करिएगा तो क्या जाएगा, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 3.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, समझ गया। तो आई होप कि आप लोगों का क्लास आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी जितना भी वीडियो दिया जा रहा है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू।